हेलो दोस्तों, ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद। जानिए कैसे बनती है ऑक्सीजन और कौन बनाता है। ये कंपनियां कोरोना काल में बढ़ा रही हैं मदद के लिए। हाँ, कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी तेज बढ़ रही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पैदा हो गई है। ऐसे में बहुत से लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर जो ऑक्सीजन वातावरण में भारी पड़ी है उसके सिलेंडर की कमी कैसे हो गई है। आइए आपको बताते हैं ऑक्सीजन का पूरा इकोनॉमिक्स। इन दिनों कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रही है। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि कई जगहों पर लॉकडाउन तक लगा दिया गया है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में लॉकडाउन के जरिए कोरोना के संक्रमण को रोकने की कोशिश हो रही है। कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी तेज बढ़ रही है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पैदा हो गई है। ऐसे में बहुत सी स्टील, पेट्रोलियम और उर्वरक कंपनियां भी अपने कारोबार में इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों को सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में बहुत से लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर जो ऑक्सीजन वातावरण में भरी पड़ी है उसके सिलेंडर की कमी कैसे हो गई है। आइए आपको बताते हैं ऑक्सीजन का पूरा इकोनॉमिक। ऑक्सीजन गैस क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए बनती है। इस प्रक्रिया में हवा को फिल्टर किया जाता है ताकि धूल मिट्टी को हटाया जा सके। उसके बाद कई चरणों में हवा को कंप्रेस, भारी दबाव डालना किया जाता है। उसके बाद कंप्रेस हो चुकी हवा को मॉलिक्यूलर छलनी एब्जॉर्बर से ट्रीट किया जाता है ताकि हवा में मौजूद पानी के कण, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को अलग किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद कंप्रेस हो चुकी हवा डिस्टिलेशन कॉलम में जाती है जहां इसे ठंडा किया जाता है। यह प्रक्रिया एक प्लेट फिन हीट एक्सचेंजर और विस्तार के जरिए होती है। ऑक्सीजन को 185 डिग्री सेंटीग्रेड ऑक्सीजन का उबलने का स्तर तक ठंडा किया जाता है जिससे उसे डिस्टिल्ड किया जाता है। बता दें कि डिस्टिल्ड की प्रक्रिया में पानी या तरल को उबाला जाता है और उसकी भाप को कंडेंस करके जमा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को अलग अलग स्टेज में कई बार किया जाता है जिससे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन जैसी गैसें अलग अलग हो जाती हैं। इसी प्रक्रिया के बाद लिक्विड ऑक्सीजन और गैस ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन को स्टोर कैसे किया जाता है? एक बार प्राप्त करने के बाद ऑक्सीजन को या तो उच्च दाब के साथ गैसीय अवस्था में सिलेंडर या टैंक में स्टोर किया जाता है या कम तापमान पर तरल अवस्था में क्रायोजेनी टैंक में स्टोर किया जाता है। कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं ऑक्सीजन? भारत में एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन गैस बनाती हैं। इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ अस्पताल में मरीजों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम उद्योगों जैसे स्टील, पेट्रोलियम आदि में भी होता है। ऑक्सीजन बनाने वाली कुछ कंपनियां ये हैं: एलनबरी इंडस्ट्रियल गैसेज लिमिटेड, नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड, भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड, गगन गैसेज लिमिटेड, लिंडे इंडिया लिमिटेड, रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। कौन कौन सी कंपनियां अस्पतालों के सप्लाई कर रही हैं ऑक्सीजन? एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनियां अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रही हैं। सरकार ने भी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होते देख उद्योगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। आइए जानते हैं कौन सी कंपनी कितना ऑक्सीजन अस्पतालों को भेज रही है। टाटा स्टील 200-300 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन रोजाना तमाम अस्पतालों और राज्य सरकारों को भेज रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिंदल स्टील की तरफ से राज्य सरकार को रोजाना करीब 185 टन ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। इतना ही नहीं, जिंदल स्टील की तरफ से छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी 5100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अस्पतालों को सप्लाई किया जा रहा है। आर्सेलर मित्तल निप्पो स्टील 200 मीट्रिक टन तक लिक्विड ऑक्सीजन रोजाना अस्पतालों और राज्य सरकारों को सप्लाई कर रही है। सेल ने अपने बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बरनपुर जैसे स्टील प्लांट से करीब 33,300 टन तक लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई की है। रिलायंस ने भी गुजरात और महाराष्ट्र सरकार को ऑक्सीजन की सप्लाई की है।